Good morning everyone. Today we will continue 5th chapter of economics, foreign trade, features, problem and policies. विदेशी व्यापार, विशेषताएं एवं समस्याएं. ठीक है, ये हमने चैप्टर स्टार्ट किया था बेटा. आज हम इसका लास्ट टॉपिक करेंगे. लास्ट टॉपिक इज इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट या भारत के भुगतान शेष. देखो ध्यान से समझना कि बैलेंस ऑफ पेमेंट या भुगतान शेष क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, देखो भुगतान शेष क्या होता है कि हमने अभी तक किया है कि हम दूसरे देशों को आयात और निर्यात करते हैं. ठीक है, हम दूसरे देशों से लेते भी हैं और देते भी हैं. ठीक है, तो अगर हम निर्यात ज्यादा करते हैं तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या हो जाएगा, फेवरेबल. और अगर हम आयात ज्यादा करते हैं तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो अनफेवरेबल हो जाता है. ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हम किसे कहेंगे कि जो हम लेना देना करते हैं, इसमें हमारी विजिबल गुड्स आएंगी और इनविजिबल गुड्स आएंगी, दृश्य मदें आएंगी और अदृश्य मदें आएंगी. जो दृश्य मदें हैं वो आएंगी हमारे करंट अकाउंट में. ठीक है, जैसे वस्तुएं हैं. ठीक है, ये जो चीजें हैं वो हम इनको देख सकते हैं, तो हम उनका लेना देना करते हैं तो वो हो जाएंगी करंट अकाउंट में. और सेकंड होती है कैपिटल अकाउंट, जो हम पूंजी का लेना देना करते हैं. ठीक है, व्यापार जो करते हैं हम बीमा और बैंकिंग का. ठीक है, उसको हम किस में काउंट करते हैं, कैपिटल अकाउंट में. ठीक है, तो जो हम दृश्य मदों का और अदृश्य मदों का, विजिबल गुड्स का और इनविजिबल गुड्स का लेन देन करते हैं, उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं. ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखो. बैलेंस ऑफ पेमेंट रेफर्स टू दैट अकाउंट विच रिकॉर्ड ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, जो एक देश है दूसरे देशों के साथ जो लेन देन करता है, ट्रांजैक्शन करता है ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित समय में जो एक देश दूसरे देशों के साथ लेन देन करता है, उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं. बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री इंक्लूड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, सारी सेवाएं. ठीक है, सेवाएं भी तो हो सकती है ना कि हमारे यहाँ के लोग वहां पर जाकर काम करते हैं या वहां के लोग हैं वो यहाँ पर आकर काम करते हैं. एंड ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल. ठीक है, और सभी प्रकार की पूंजी. हमारे पास मान लीजिए धन नहीं है, पूंजी नहीं है, हम दूसरे देशों से उधार ले लेते हैं या हम अपना पैसा है वो दूसरे देशों में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा कैपिटल में. ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज जस्ट ए पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट में सभी चीजें आती हैं. ठीक है, और बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ जो वस्तुओं का लेन देन होता है वो आता है. इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इसमें गुड्स आएंगी और सर्विसेज आएंगी. बैलेंस ऑफ पेमेंट है 2 अकाउंट्स. मैंने आपको बताया है पहले भी कि 2 अकाउंट होते हैं. एक होता है करंट अकाउंट. ठीक है, करंट अकाउंट में क्या होता है, वस्तुओं और व्यापार की दृश्य मदों या विजिबल आइटम्स को शामिल किया जाता है, जिसको हम देख सकते हैं. मान लीजिए हम यहाँ से चाय है, पटसन है, ये सारी चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम बाहर से मशीनरी है, इंजीनियरिंग का सामान है, ये मंगवा रहे हैं, तो हम इनको देख सकते हैं ना, तो ये करंट अकाउंट में आएंगी. ठीक है, सर्विसेज दैट इज इनविजिबल. अब हम कोई काम करते हैं, ठीक है, किसी ऑफिस में काम करते हैं तो उसको हम देख नहीं सकते उस काम को, तो इनविजिबल आइटम्स में आएंगी. जैसे इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, ये इनविजिबल अकाउंट में आएंगी. तो ये दोनों चीजें शामिल की जाती है बैलेंस ऑफ पेमेंट में. सेकंड है कैपिटल अकाउंट विच इंक्लूड कैपिटल रिसीट्स एंड पेमेंट्स. फेवरेबल और अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट रेफर टू फेवरेबल और अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट. ठीक है, इसमें सारी कैपिटल पूंजी जो हम दूसरे देशों से उधार लेते हैं या दूसरे देशों में इन्वेस्ट करते हैं, वो सारी कैपिटल अकाउंट इसमें आएगी. और जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो 2 तरह का हो सकता है, फेवरेबल और अनफेवरेबल, अनुकूल या प्रतिकूल. अनुकूल या फेवरेबल कब होगा, जब हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे, निर्यात ज्यादा होंगे. और अनफेवरेबल कब होगा, जब हमारे इंपोर्ट ज्यादा होंगे या आयात ज्यादा होंगे. ठीक है, तो ये टॉपिक है बेटा आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट. फिर है ट्रेंड्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट.
अगर हम इसकी प्रवृत्तियां देखें भुगतान शेष की, तो सिंस इंडिपेंडेंस इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट हैज बीन अनफेवरेबल। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिर्फ 2 सालों को छोड़कर, एक तो 72-73 और एक 76-77, इन 2 सालों को छोड़कर हमारा हमेशा आयात ज़्यादा रहा है। इन दो सालों में बस हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया है, ठीक है। और ड्यूरिंग वर्ल्ड वार, जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी, इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट बिकेम फेवरेबल, एक बार फेवरेबल हो गया था। ड्यूरिंग वार पीरियड इंडिया सप्लाइड लार्ज अमाउंट ऑफ गुड्स टू यूके एंड अलाइड नेशन, क्योंकि इस टाइम में जो युद्ध का टाइम था, तो इंडिया ने बहुत सारी चीज़ें हैं वो दूसरे देशों को निर्यात की थी और आयात कम किया था, इसलिए हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो फेवरेबल हो गया था। तो ये टॉपिक बेटा आपको प्रिपेयर करना है, लर्न करना है, ठीक है।